हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कल जब एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया तो उसमें बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिली, बहुत सारे चेंजेस हुए एग्जाम पैटर्न में। प्री का भी पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस का भी पैटर्न चेंज हुआ है और डिस्क्रिप्टिव का भी पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, तो प्री और मेंस में क्या क्या चेंजेस हुआ कल मैं आपको बता चुका हूँ। आज देखते हैं डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चेंज हुआ और आपको कैसे सारा आंसर करना है। ठीक है, कैसे आप टैकल करिएगा डिस्क्रिप्टिव को इस बार। तो इसमें मैं आपको डिटेल में सिलेबस दिखाने वाला हूं कि क्या कैसे आप लिख सकते हैं सारा कुछ। देखिए, पहले क्या आता था, पहले सिर्फ और सिर्फ लेटर और ऐसे आता था। ठीक है, इस बार क्या है, इस बार आपके सिलेबस में ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और पैसे राइटिंग, ये चार चीजें ऐड की गई हैं। देखिए, ऐसे और लेटर से बहुत ही ज्यादा इजी है ये ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और पैसे राइटिंग। बस आपको इसका फॉर्मेट आना चाहिए, आप आराम से लिख लीजिएगा सारा कुछ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लिखने में दिक्कत आती थी, टाइम बीत जाता था, टाइम नहीं मिलता था। बट इस बार आपको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे रहेगा ही नहीं, क्योंकि ठीक है, इस बार क्या रहने वाला है, इस बार ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और पैसे राइटिंग रहने वाला है। अब ईमेल क्या होता है, तो ईमेल आप जानते ही हैं, जो आप जीमेल खोलकर लिखते हैं, रेगुलर जो ईमेल लिखते हैं वही आपको ईमेल लिखना होता है। और ये सभी कुछ नया सिलेबस नहीं है, 12th इंग्लिश में आपने सारा कुछ पढ़ चुका है। ठीक है, 12th 11th 12th में जो आपने इंग्लिश पढ़ा है उसमें ये सारे टॉपिक्स थे, आपने उस टाइम पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करना, स्ट्रक्चर देखना है। मैं आपको सारा स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ एक एक एग्जांपल के साथ, ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए ईमेल कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम टू लिखते हैं, टू में आपका रिसिपेंट ईमेल एड्रेस होता है। फिर आपका सब्जेक्ट लाइन रहता है, इसमें आके सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आप ग्रीटिंग करते हैं, डियर सर, मैडम या डियर उनका नाम लेकर ऐसे लिखते हैं। उसके बाद से फिर आपका बॉडी शुरू होता है। ठीक है, बॉडी में आप क्या, तो आपका ओपनिंग रहता है जिसमें कि आप अपना पर्पस लिखिएगा, जो आप ईमेल लिखने का जो पर्पस है वो लिखिएगा। मिडिल में आप थोड़ा सा अपना डिटेल प्रोवाइड कर दीजिएगा और क्लोजिंग सेंटेंस में आप समराइज करके जो भी आपने लिखा उसे लिख सकते हैं। ठीक है, समझे, कंक्लूड करके आप सारा कुछ समराइज करके एक जगह छोटा सा लिख दिए। लास्ट में आप सिंसियरली या बेस्ट रिगार्ड करके अपना नाम, अपना डिजिग्नेशन, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सभी चीजें लिख सकते हैं। ये ईमेल का स्ट्रक्चर होता है। अब एक एग्जांपल समझिए तो क्या आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये एक ईमेल का एग्जांपल है जिसमें कि आप लीव के लिए मेल डाल रहे हैं। ठीक है, लीव के लिए मेल डाल रहे हैं कि क्या आपको किस तरह से लिखना है लीव के मेल के लिए, तो टू abcxyz@gmail.com। ठीक है, कभी कभी आपको होता है कि आरओ मेल करना होता है, कभी कभी मैनेजर को मेल करने से हो जाता है, तो जिनको भी मेल करना है आप यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डालिएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर लीव अप्रूवल करना है आपको। डियर, आपके मैनेजर का नाम लिख सकते हैं आप, या फिर डियर सर, डियर मैम, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फ्रॉम 2nd to 5th January 2024 या 2025, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ड्यू टू पर्सनल रीजंस, ड्यूरिंग माय एब्सेंस, आई विल एंश्योर ऑल पेंडिंग टास्क आर delegated and completed beforehand. Please let me know if you require any additional information. थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सिंसियरली, आपका नाम, आपका डिजिग्नेशन। ठीक है, बस इतना सा लिखना होता है इसमें कि सारा यहां तक अगर आप ये पूरा ईमेल रट लीजिएगा ना, थोड़ा बहुत चेंज करना है आपको और आपका ईमेल लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। आपका जो एग्जांपल है मैंने आपको यहाँ पे दिया कि एग्जांपल किस तरह का रहता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग की। रिपोर्ट आपको बनाना होता है कब, मान लीजिए कि आप कहीं ऑडिट पे जाते हैं तो उस टाइम आपको रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, तो जितना कुछ आपसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपका जो सिलेबस चेंज किया, सारा आपका बैंक में काम आता है। जब आप जॉब ज्वाइन करिएगा ना, उस टाइम ये सभी चीजें आपको काम आती है। ईमेल लिखना वो काम आएगा, लीव एप्लीकेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको ईमेल लिखना होगा, काम आएगा। रिपोर्ट आपको भेजना होगा, मान लीजिए आप कहीं ऑडिट पे जाते हैं तो आपको रिपोर्ट बनाना होता है। तो रिपोर्ट किस तरह से बनाइएगा, सबसे पहले जो फॉर्मेट रहता है कैसा रहता है, टाइटल रहेगा आपका, एक छोटा सा टाइटल आप दे दीजिएगा। फिर आपको अपना नाम लिखना है, रिपोर्ट बाय आपका नाम, अगर पूछा जाता है तो, नहीं पूछा जाता आप स्किप कर सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन देना आपको, जो पर्पस है आपका वो यहाँ पे लिखिएगा, जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है सारा कुछ आप यहाँ पे दे दीजिएगा। ठीक है, फिर मेन बॉडी कब आता है, इसमें आप डिटेल डालिए, सिस्टमेटिकली जो भी है सब हेडिंग्स डालिए और पॉइंट, फैक्ट, डेटा जो भी है सारा कुछ इंक्लूड करना होगा। फिर लास्ट में कंक्लूजन दीजिएगा, आप समराइज करिएगा सारा कुछ को। और अगर रिकमेंडेशन मांगता है तो आप रिकमेंडेशन डालिएगा, सजेशन डालिएगा, कोई भी चीज अगर आपको कोई भी इशू आपको दिखा है उसे एड्रेस करने के लिए आप यहाँ पे सजेशन भी डाल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, सैंपल रिपोर्ट क्या है, टाइटल, सबसे पहले आपने टाइटल लिखा, इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन ऑन रूरल डेवलपमेंट, रिपोर्ट बाय अभिजीत कुमार, मैंने लिखा तो मैं अपना नाम डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको देना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज
initiated various financial literacy campaigns to promote financial inclusion in rural areas. This report evaluates the impact of these initiatives on rural development and identifies area for improvement. बाकी वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए। देखिए मेन बॉडी में यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस दिया गया, की अचीवमेंट दिया गया, चैलेंजेस जो है वो दिया गया है, लास्ट में कंक्लूड किया गया और रिकमेंडेशन अगर मांगा जाता है दे दीजिएगा। तो मुझे डालना था इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया रिकमेंडेशन। वीडियो को पॉज करके सारा पढ़ लीजिएगा, आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है सिचुएशन एनालिसिस की। छोटा सा रहता है, कुछ नहीं करना होता। सिचुएशन एनालिसिस में स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो आपका पहले ओवरव्यू डालिएगा, डिस्क्रिप्शन डालना छोटा सा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको डालना है, एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। फिर आपका एक्शन प्लान सजेस्ट करना आपको वो सॉल्यूशन, जैसे कि डिक्लाइन इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इस पे आपको सिचुएशन एनालिसिस करना है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन में डिक्लाइन क्यों आ रहा है। सबसे पहले ओवरव्यू देना है आपको। कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स ड्रॉप फ्रॉम 85% टू 70% इन लास्ट क्वार्टर, ठीक है। इतना से इतना ड्रॉप हुआ, इसका ओवरव्यू आपने दिया। फिर इसका ऑब्जेक्टिव दिया कि कस्टमर रिस्टोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एटलीस्ट 85%, आपको ये रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है। अब एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस क्या, देखिए स्ट्रेंथ जो भी है वो लिखा, वीकनेस जो है वो लिखा, अपॉर्चुनिटीज लिखा हमने, थ्रेट लिखा, ठीक है। फिर एक्शन प्लान, क्या एक्शन प्लान है वो हमने दिया। बस इतना सा होता है सिचुएशन एनालिसिस। इतना में आपका सिचुएशन एनालिसिस खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात आता है प्रेसी राइटिंग, बहुत ही छोटा होता है। इसमें पहले तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको रीड करना होगा, ठीक है। उसमें से जो मेन आइडिया, की पॉइंट है उसे आपको निकालना होगा उसमें से, फिर उसे अपने वर्ड में आपको लिखना होगा, ठीक है। जो भी आपको पढ़ के समझ में आया उसे आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में बिना मीनिंग चेंज किए हुए उसे लिख देना है, ठीक है। अपना पर्सनल ओपिनियन मत दीजिएगा उसमें, जो फैक्ट दिया उसी को डालिएगा। और जो आपका पैसेज आपको दिया हुआ है उसका 1/3 आपका प्रेसी होता है, ठीक है। आपको जो पैसेज दिया गया बस आपको उसका 1/3 लिख देना है आपका ओरिजिनल पैसेज का, यही लिमिट रहता है आपका। अब देखिए एग्जांपल में आपको एक पैसेज यहाँ पे दिया गया है, पैसेज पढ़िएगा और यहाँ पे उसका प्रेसी दिया गया है छोटा सा, बस यही होता है प्रेसी राइटिंग। यही है सिलेबस, छोटा सिलेबस है। पहले आपको लेटर्स 250 वर्ड्स टू 300 वर्ड्स लिखना होता था, एसेज 150 टू 180 वर्ड्स लिखना होता था। तो इसमें देखिए लेटर्स तो सभी लिख लेते थे, एसे में गड़बड़ा जाते थे, एसे में नहीं लिख पाते थे। वो क्या कंटेंट होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आता था। यहाँ तो छोटा छोटा चीज है, बस आपको आइडिया देखिए, जो आपका इंडस्ट्री में जो आपका ज्वाइन करने के बाद चीजें यूज होगी वही आपसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पूछा जा रहा है। समझिए कि आपको जॉब के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आपके एग्जाम के टाइम से। ये बहुत अच्छा चीज इंट्रोड्यूस किया कि आप उससे मुझसे पूछे तो एसे और लेटर का यूज, लेटर चलिए यूज होता भी है, एसे का यूज नहीं होता है आपका एग्जाम ओरिजिनल जॉब में, ठीक है। जब आप एसबीआई ज्वाइन किया तो आपको एसे लिखने नहीं कहा जाएगा वहां पे। आपको हो सकता है प्रेसी भी कभी कभार पूछा जाता है, बट मान लीजिए कि आपसे सिचुएशन एनालिसिस आरओ से पूछ सकता है आपसे कि सिचुएशन एनालिसिस बताइए, या फिर आप रिपोर्ट बनाकर दीजिए, कहीं आप ऑडिट पे गए तो उसका रिपोर्ट बना के दीजिए। ईमेल तो आपको रेगुलरली लगभग भेजना पड़ता है, 1-2 दिन छोड़कर आपको अपना रिपोर्ट भेजने के लिए और बाकी चीजों के लिए आपको छोटा मोटा ईमेल देना होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें तो बहुत जरूरी चीज थी, ये इंट्रोड्यूस करके एसबीआई ने बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है। वो जो पुराना घिसा पीटा चला आ रहा था लेटर ऐसे उसे हटाकर ये डालकर एसबीआई ने बहुत अच्छी चीज कही। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये एसबीआई का ये चीज, ठीक है। बाकी जो उन्होंने चेंज किया वो मुझे पसंद नहीं है, बट ये चीज जो उन्होंने डाला है ये बहुत ही अच्छा है। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और आज 3 बजे आपका डेली टारगेट्स वाला सीरीज लॉन्च होने वाला है। डे 1 है आज, तो अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को बता दीजिएगा कि 3 बजे रेडी रहें। डे 1 आ जाएगा, जाकर उसे फॉलो करिएगा, कल से फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा, आपका एसबीआई पीओ इस बार निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन है, फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।